क्वेश्चन नंबर 5 सो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमें पहले प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि एल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये भी शो करना है। तो पहले क्या शो करना है, पहले शो करना है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। हमें ए वेक्टर दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1/7 ब्रैकेट के बाहर है, तो मैंने 1/7 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 2 इंटू में 1/7 2/7, 3 इंटू में 1/7 3/7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहले मुझे निकालना है, ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट मतलब 2/7 का स्क्वायर है कि नहीं, 2/7 का स्क्वायर क्या आएगा, 4/49। फिर प्लस 3/7 का स्क्वायर मतलब 9/49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49। फिर प्लस 6/7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36/7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में 49 है, तो ऊपर वाले मतलब न्यूमिनेटर की वैल्यू जल्दी से ऐड कर दो। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36 39, मतलब 39 सॉरी 49, 49 अपॉन में नीचे भी क्या है 49, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, √1, मतलब 1 आ गया, ठीक है। तो जब भी मैग्नीट्यूड 1 आती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, 3/7 का स्क्वायर है कि नहीं, 3/7 का स्क्वायर प्लस -6/7 का स्क्वायर, -6/7 का स्क्वायर, फिर 2/7 का स्क्वायर, फिर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, ये आने वाला है हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9/49, फिर 6 का स्क्वायर 36, -6 है, चाहे माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो ये 36 ही आएगा, 36/49। और 2 का स्क्वायर 4, 4/49, सेम टू सेम यही आ चुका है हमारे पास, 4 9 और 36। तो ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है हमें, 49/49, मतलब √1, सेम टू सेम 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी निकाल लो आप, 1 ही आने वाला है। तो ये तो प्रूव हो चुका है कि तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, मतलब तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब हमें प्रूव करना है कि इसके बाद क्या लिखा था, एल्सो सो दैट दी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, हमें शो करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बताओ। याद है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब क्या था, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है कि नहीं। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री बना रही है आपस में। ओके, तो निकालते हैं हम ए वेक्टर की वैल्यू क्या है वैसे, ये रहा, मतलब मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 2/7, 2/7 i प्लस 3/7 j प्लस 6/7 k। ओके, ये हमारा ए वेक्टर है। फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी वेक्टर के साथ, जो कि क्या है 3/7 i कैप -6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ओके, मतलब मैंने 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है कि नहीं आता, आई से आई को मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से करना है, के को के से करना है। तो 2/7 इंटू 3/7 क्या आएगा बताओ, 6/7 या 6/49, 6/49 आएगा भाई। ये क्या आ गया, 6/49, ठीक है। 2 3 6, 7 7 49। फिर 3/7 इंटू में -6/7, मतलब माइनस का 18/49,
फिर 6/7 इंटू में 2/7, 6 2 जा 12, तो प्लस का 12/49, इनको ऐड कर दो, क्या मिलने वाला है? 6 प्लस 12 18 माइनस 18 जीरो, 0.49 मतलब जीरो आ गया। ओके, तो वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। मतलब ये दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिख दोगे आप, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ईच अदर। यहाँ पे लिख देना डेट इज, या हेंस लिख देना, कुछ भी जो मन करे, डेट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे निकालना है। ऐसे ही आप वैल्यू फाइंड कर लो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, आपको जीरो वैल्यू मिल जाएगी बहुत आराम से। ऐसे ही आप सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है और जीरो आने वाली है, तो हम कह देंगे ये वाली बात इनके साथ भी, ठीक है, कि आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। बताना जरूर कि ये हार्ड लगा कि आसान लगा। वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दो पार्ट में था। एक पार्ट में हमें इसे यूनिट वेक्टर प्रूव करना था, और सेकंड पार्ट में इनको आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना था। ठीक है।